हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में कक्षा 12वीं में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के ऑब्जेक्टिव। मैंने सारे चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव आपको हर एक चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको डाला हुआ है। सारे बच्चे इन्हें नोट करके तैयार करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। श्योर है कि इनमें से आएगा ही। तो मैंने लास्ट चैप्टर से जैव अणु से लेके सारे चैप्टर 4 चैप्टर तक पहुंच गए हैं। अब बचा 3, 2, 1। तो मैंने पहले चैप्टर्स को, जितने चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर को बताया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को आपको बताया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सही विकल्प का क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है सोने की ऑक्सीकरण संख्या। आप याद रखना, सोना मीन्स गोल्ड और गोल्ड का संकेत Au होता है। Au को अर्जेंट कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो गोल्ड है उसका संकेत Au होता है। तो सोने की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होती है? +1, +3 भी होती है। तो आपको, पर यहाँ पे ऑप्शन में +3 नहीं है तो आपको +1 ही बताना है। नेक्स्ट सेकंड है लैंथेनाइट संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है? तो हमेशा याद रखिए लैंथेनाइट संकुचन जो है वो प्रभावी परमाणु आवेश के कारण होता है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है पृथ्वी की पपड़ी में। तो आपको याद रखना पृथ्वी की पपड़ी आए, पृथ्वी की परत आए या पृथ्वी के ऊपरी सतह पर प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आपके ऑप्शन में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है। तो आपको याद रखना है सिलिकॉन जो है, SI जो है, वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोलता है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने 11th में बेसिक पॉइंट में ये जाना होगा कि कक्ष और कक्षक में अंतर, उनके आकार तो आपको बनेगा। तो आपको याद रखना है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार, डंबल, डबल डंबल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल होता है, यानी जो उसके डंबल शेप जो होते हैं वो डबल होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय आयन है? तो आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखिए 4 ऑप्शन है। CO2+, Ni2+, इसका मतलब है निकेल। इसके बाद है Cu2+, Zn2+। तो आपको याद रखना है आपका आंसर है Zn2+। जिंक आयन जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट छठवा बोलता है निम्न में से किसे हरा विट्रियल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि हरा विट्रियल किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है FeSO4 + 7H2O। नहीं, गलत है। आपका आंसर जो होगा वो होगा कॉपर सल्फेट 5H2O। तो उसमें FeSO4 7H2O है। आपको याद रखना है आपका आंसर जो होगा कॉपर सल्फेट .5H2O। ये आपका आंसर है। हरा विट्रियल जो है वो कॉपर सल्फेट और 5 हेमीहाइड्रेट मतलब बोला जाता है। तो आपको याद रखना है 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जल के भी हैं। तो कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। देखिए अगला हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए क्या है। बोलता है संक्रमण धातुएं खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। नंबर 2, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N-2।
नेक्स्ट है संक्रमण धातुओं के आयन खालिस्तान होते हैं, तो याद रखना है आपको रंगीन आयन होते हैं, यानी जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं वो कलरफुल होती हैं। नेक्स्ट है कैलोमल का सूत्र, इम्पॉर्टेंट है, Hg2Cl2। उसके बाद Ni2+ का रंग खालिस्तान होता है, तो आपको याद रखना है, आपने अभी देखा विट्रियल हरा जैसे बोला गया था तो उसमें कैल्शियम सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल्स चल के थे। इसमें आपको याद रखना है Ni निकिल जो आयन जो है वो क्या करता है, वो हरा होता है। Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान है, तो कितनी है, 4 होती है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जानेंगे अगला क्या बोलता है प्रश्न। बोलता है एक शब्द में उत्तर दीजिए डी ब्लॉक के तत्व में। तो पहला है डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। याद रखना सारे तो संक्रमण तत्व हैं, पर इन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, Zn, कैडमियम और मरकरी। ये याद रखिएगा आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड है कि MnO4 को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो क्या होगा, तो याद रखना उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड बोलता है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में से संकुचन अधिक किस्म होगा, तो याद रखिए एक्टिनाइड में संकुचन अधिक होगा। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है डी ब्लॉक के तत्वों में Zn के परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करने का क्या कारण है, तो याद रखना Zn परिवर्ती संख्या जो है संयोजकता वो प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि डी उपकक्ष का पूर्ण होना, जब उसका कक्ष पूर्ण है तो वो क्यों परिवर्तित संख्या प्रदर्शित करेगा, क्योंकि आपने अभी ऊपर की ओर देखा कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। कौन है वो, Zn यानी जिंक, Cd मतलब कैडमियम, Hg मीन्स मरकरी। ये जो 3 है वो संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट बोलता है फिफ्थ, संक्रमण धातुओं के लवण सामान्य रंगीन क्यों होते हैं, तो आपका कारण होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण जो धातुएं हैं वो रंगीन आयन बनाती हैं और रंगीन होती हैं। तो ये आपको एक शब्द में और कारण बताओ में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये रीज़न याद रखना है, इसी रीज़न को लिखते हुए आपको आंसर रिप्लाई करना है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। अगला बोलता है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप देख रहे हैं TiCl4 प्लस AlC2H5 थ्राइस जो है वो किससे मैच करेगा, क्या है, तो आपको याद रखना है TiCl4 जो है टाइटेनियम जो क्लोराइड जो है और AlC जो है एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है, इसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं, तो आपको याद रखना है। सेकंड है मिश्र धातु है, तो कौन है मिश्र धातु, लैंथेनाइड धातु प्लस आयरन। क्या है ये, एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है कि एक्टिनाइड क्या है, तो एक्टिनाइड एक रेडियोधर्मी है। आपके ऑप्शन से आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है M और कोबाल्ट 6 में M क्या है, तो M क्या है, एक आपको याद रखना है ये एक क्रोमियम है। क्रोमियम का मतलब होता है मेटल, तो आपको याद रखना है वहाँ पे मेटल नहीं दिया है तो वो मेटल कौन होगा, क्रोमियम होगा। नेक्स्ट है आपको याद रखना नारंगी ध्रुव, नारंगी ध्रुव जो होगी वो किससे संबंधित होगी, तो आप याद रखिए नारंगी ध्रुव जो है वो किससे संबंधित है,
CrO2Cl2 से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है, आपको याद रखना है Mn, तो आपका आंसर जो क्वेश्चन है वही है, Mn की जो संख्या है वो +7 होगी। तो ये थे आपके सही जोड़ी के आंसर, आपको याद रखना है। तो मैंने आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया है, तो आप इन्हें लिखकर तैयार कीजिएगा। सत्य असत्य आप अपने माइंड से और एक्सपीरियंस और जो आपने स्टडी की है उससे आप पढ़ के रिप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने सत्य असत्य को नहीं एक्सप्लेन किया है ना दिया है। तो आप याद रखिए। तो आज की वीडियोस यहीं तक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।